वालेकुम क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है जी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, उनके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से स्प्रेड होती हैं, किन एज ग्रुप्स में वो कॉमन होती हैं। तो आज अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपकी कॉमन डिजीजेस जो कि आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जिसमें नंबर वन हमारे पास आ जाती है जी सिफिलिस। देन हमारे पास आ जाता है गनोरिया एंड थर्ड वन आ जाती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डिजीज, ठीक है। तो फोर्थ वन आ जाती है हमारे पास क्लेमाइडा। तो मैं अभी जस्ट जनरली आपको बताऊंगी कि इनके पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो फर्स्ट वन इज सिफिलिस, उसका पॉजिटिव एजेंट है जी बैक्टीरिया। सिम्टम्स इसमें पेनलेस सोर, कैंकर बन जाते हैं, रैश हो जाती है और सीरियस ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है और इसकी ट्रीटेबल होती है। और इसमें एंटीबायोटिक्स की हम मेडिकेशन दे के तो हम इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। गोनोरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये पेनफुल इसमें यूरिनेशन होती है, डिस्चार्ज आता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जी, इनफर्टिलिटी हो सकती है और ये भी ट्रीटेबल है और इसमें भी हम एंटीबायोटिक और मेडिकेशन के साथ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है सॉरी ह्यूमन पेपिलोमा और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आ जाता है, जिसमें आ जाता है जी पॉजिटिव है जो हमारे पास वायरस आ जाता है। और ये किसको अफेक्ट करता है जी, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और इसकी क्योर एज सच नहीं होता है, लेकिन हम इसको मेडिसिन से ना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्योर नहीं हम कर सकते इन शॉर्ट। सॉरी। देन हमारे पास फोर्थ वन आ जाता है जी क्लेमाइडा। क्लेमाइडा में क्या होता है जी, इसका भी पॉजिटिव एजेंट जो है वो बैक्टीरिया होता है। सिम्टम्स इसमें अक्सर माइल्ड से एब्सेंट हो जाते हैं या लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके भी ट्रीटेबल ऑप्शंस हैं और इसमें भी हम मेडिसिन वगैरह या एंटीबायोटिक की डोज के साथ हम कर सकते हैं। तो समरी से सिर्फ इसमें ये है जी कि जो बैक्टीरियल्स होते हैं एसटीडीज, जो बैक्टीरियल एसटीडीज होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के हैं, सिफिलिस, गोनोरिया और क्लैमाइडिया। ये तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं और ये क्योरेबल भी हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। लेकिन जो वायरल है ना एसटीडी, जो वायरस की वजह से होता है वो हम उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर वन हमारे पास आ जाता है जी, अभी हमने इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स नहीं पढ़े हैं, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है, मतलब बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, और कौन सी डिजीज है जो वायरल वायरल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो नंबर वन हमारे पास आ जाती है syphilis is a highly infectious systematic disease and spread through mucous membrane or broken skin from person to person by intimate contact। इसमें इसमें क्या है, ये भी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है और ये स्प्रेड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, या कोई भी कहीं भी अगर कट लगा हुआ है स्किन में तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है ना बॉडी के अंदर जा सकता है। सिफिलिस हैज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म्स, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ऑर्गन डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बहुत फॉर्म्स में आती है, माइपर डिजीज एक्यूट भी और क्रॉनिक भी, एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है जी, हमारे पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे पास चटल स्पायरोचिटियल बैक्टीरियम हमारे पास इसका पॉजिटिव एजेंट है। और ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ये भी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है। और ये इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6 to 8 नैनोमीटर होती है। और 0.2 नैनोमीटर ये डायमीटर होता है इसका, विद टेपरिंग एंड, तो जिसकी टेपरिंग एंड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी टाइप। अब इसकी कंजेंटल टाइप भी होती है और इसकी एक्वायर्ड टाइप भी होती है। कंजेंटल में क्या होता है जी, प्रेग्नेंट सिफिलिटिक वुमेन कैन ट्रांसमिट पलेडियम बैक्टीरिया टू दी फीटस थ्रू प्लेसेंटा। अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर उसके अंदर ये इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसमिट कर सकती है ये बैक्टीरिया अपने फीटस को प्लेसेंटा की मदद से, ठीक है। और बिगिनिंग अबाउट दी 10th वीक ऑफ gestation में ये होता है, सम ऑफ द फीटस डाई एंड मिसकैरेज रिजल्ट, और इन्हीं इन्फेक्शन की वजह से डेथ या मिसकैरेजेस वगैरह भी होते हैं। while अदर आर स्टिल born at term, some are born alive but develop sign and symptom congenital illness in children in childhood। अब लेकिन कुछ ये है कि कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन लेटर अपनी लाइफ स्टेजेस में उनको चिल्ड्रनहुड में, उनकी जो चाइल्डहुड एज होती है उसमें उनको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें आ जाते हैं हमारे पास इंटेस्टिनल
केराटाइटिस, हिंगस्टेंसन्स टीथ एंड सैडल नोज एंड पेरिटोनाइटिस, तो इस तरह की इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ट्रीटेबल है, तो हम बच्चों को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सेंटर थ्रू माइक्रो एब्जॉर्प्शन, माइक्रो एब्रेशंस ऑन द स्किन और म्यूकोजा। एक्वायर्ड सिफिलिस ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द माइक्रोअग्रेशन बोलिए। जो हमारे पास कंजेंटल है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स का उन्होंने बताया। और एक्वायर्ड में उन्होंने क्या बताया कि हमारी जो स्किन पे कट फट जाती है या कहीं एब्रेशन हो सकती है, तो उससे हो सकता है। अब इसकी ट्रांसमिशन उन्होंने बता दिया। ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन वन पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद लेशंस on an infected person through sexual activity, and men and are more vulnerable to syphilis than women। और ये मर्दों में ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। और इसमें जो एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो 15 से 39 ईयर्स होता है। और ये इंक्रीज करती है एसोसिएट विद ड्रग अब्यूज। लोगों में ये ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। रीजन ऑफ डिजीज स्प्रेड इंक्लूड नीडल शेयरिंग, प्रैक्टिसेस इन एडिक्शन। और ये वो जो लोग अपने आप को जो एडिक्ट होते हैं और इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, और अगर एक ही इंजेक्शन है तो दो लोग हैं या तीन लोग हैं और वो सेम नीडल अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन इस तरह से मिलकर क्या हो सकता है जी, फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एज अ सोर्स ऑफ स्प्रेड इज अ रेयर सिंस the bacteria die in stored blood within 24 hours. A person may potentially infect others without showing signs. Palladium is inoculated into the tissues through small abrasions। अब उन्होंने ये सारा बता दिया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से हमारे अंदर मतलब एंटर होता है और किस तरह से वो इनकुलेट करता है। तो ये जो स्मॉल टिश्यूज हमारे होते हैं बॉडी पे, जब कट शट लग जाते हैं तो उसके जरिए जाता है और कॉन्टैक्ट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई टिश्यूज बिकम इनफिल्ट्रेटेड विद स्मॉल lymphocytes and plasma cells which are concentrated are particularly in the perivesicular lymphatics and involve the vessel walls। इसमें सिर्फ उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से वो ब्लड में जाएगा, किस तरह से वेसल वॉल्स के साथ अटैच होगा, किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और जाके सब कुछ ऐड करेगा। तो ये आपको इतना मतलब डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें ट्रांसमिशन कैसे होती है। ड्रग कॉन्टैक्ट के जरिए होती है, मर्दों में ये ज़्यादा होता है और 15 से 29 ईयर्स ऑफ एज है वो कॉमन है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, वो 6 to 8 आवर्स का आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में मतलब ये है कि जब ये एंटर होता है तो सेकेंडरी स्टेज में 6 से 8 घंटे तक ये स्प्रेड हो सकता है। और इसके भी साइनल सिम्टम्स होते हैं और साइनल सिम्टम्स की स्टेजेस होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटर, टर्शियरी, जो भी हम नीचे पढ़ेंगे। जो भी हम ये ऊपर बात कर रहे थे ना 6 to 8 आवर्स, ये भी नीचे आपको मतलब समझ आ जाएगी। तो इसके जो साइनस सिम्टम्स है, ठीक है, वो डेवलप होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है जी, 10 to 19 डेज की, और जो तो इसका एवरेज 21 डेज का साइकिल होता है। तो प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस इज यूजली मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सिंगल सोर कॉल्ड अ कैंकर। मतलब आपके माउथ में आपके ना वो जो ब्लिस्टर से बन जाते हैं, कैंकर सोर से बन जाते हैं। देर में भी मल्टीप्लाई सोर, दो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि जी, और ये 3 से 6 वीक तक रहता है। सेकेंडरी स्टेज में वही है, स्किन रैश हो जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन में लेजन्स बन जाएंगी, ठीक है। और ये हमारे पास सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। नीचे बस उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये लेजन्स कैसे बनेंगे, किस तरह के होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज वापस आ जाती है, जो लेटेंट स्टेज है, जो कि हिडन स्टेज होती है। और ये प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज जो होती है डिसअपियर हो जाती है। और ये तब विदाउट ट्रीटमेंट इन्फेक्शन पर्सन विल कंटिन्यू टू हैव सीरोलॉजिक एविडेंस ऑफ सिफिलिस इन्फेक्शन। मतलब इस स्टेज में ये होता है कि हमें ऐसे लगता है कि इन्फेक्शन खत्म होता है, लेकिन हिडन तौर पे वो इन्फेक्शन अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। टर्शरी स्टेज जो कि लेट स्टेज है, द लेट स्टेज सिफिलिस कैन डेवलप इन अबाउट 15% of the people who have not been treated for syphilis and can appear 10 to 20 years after infection was first acquired, ठीक है। इसमें भी सिंपल सा उन्होंने बता दिया है और इसमें ये होता है कि इतनी डैमेज, मतलब इतनी इनफ डैमेज भी हो सकती है कि जो पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी करवाएंगे, सीरोलॉजिक टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और फोर्थ भी जो प्रेग्नेंट वूमेन, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिफिलिस हो सकता है, जो कंजेंटल सिफिलिस होता है, 4th वीक पे हम टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं ताकि हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें क्या हो सकते हैं जी, नोटिफाई करवाएंगे हम केस को, अथॉरिटीज़ को आइसोलेट करेंगे पेशेंट को, डिस्चार्जेस और आर्टिकल्स जो कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेंस की हम स्क्रीनिंग वगैरह करवा सकते हैं, या उनको ट्रीटमेंट हम अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्ट करके उनको ठीक कर सकते हैं। डिटेक्टिंग सोर्सेज जो है इन्फेक्शन के वो हम करवा सकते हैं। प्रोविजन शुड बी डन टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है। हम उसमें ये कैसे कॉन्फिडेंस दिलवा सकते हैं पेशेंट को कि ये ट्रीटेबल डिजीज है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट करवाएं।
अब उन्होंने ये मेडिसिन चार्ट आपको दे दिया है कि अर्ली सिफिलिस होगा तो आप कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, लेटेंट सिफिलिस में और टर्शरी स्टेज में हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो डिजीज कवर की है वो है जी सिफिलिस। अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो उस पे गोनोरिया होगा, और आपकी ह्यूमन पेपिलोमा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है वायरस, वो इन्फेक्शन करेंगे हम। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लैमाइडिया। तो ये सब था आपका, 3 डिजीजेस आपकी रहती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, सो आई कैन आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।